मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं मुख्यतः उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर बहसबाजी करते रहते हैं। हाँ, तो आप सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर दो महायुद्ध हो चुके हैं। एक राम रावण युद्ध तो दूसरा महाभारत का युद्ध। इन दोनों युद्धों से मानव जाति व विज्ञान का काफी नुकसान हुआ था। ये दोनों युद्धों के बाद मानव समाज बैकफुट पर चला जाता है। फिर समय चक्र के समयानुसार मानव के ज्ञान विज्ञान के दम पर पुनः पुरानी स्थिति में लौट आते हैं। तो मानव सभ्यता के साथ कुछ ऐसा ही होता रहता है। कहने का मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो हम और आप नहीं बदल सकते हैं। तो अब आगे की बात को नया मोड़ देते हुए महाभारत के युद्ध से शुरुआत करते हैं, जो आज से 5000 वर्ष पहले लड़ा गया था। इस महाभारत के युद्ध में एक लड़ाई गुरु चेला की थी, यानी अर्जुन और द्रोणाचार्य। इसी अर्जुन ने धोखे से द्रोणाचार्य को मार दिया था। तब इसी बात का बदला लेने के लिए द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्म शास्त्र का प्रयोग किया था, जिससे पांडव कुल का नाश हो जाए। लेकिन जहां खुद भगवान मददगार हो, भला उसे क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को तो बचा लिया, लेकिन समूलस्थ मानव जाति को उस ब्रह्म शास्त्र से नहीं बचा पाए। वह ब्रह्म शास्त्र इतना भयानक था जैसे कि आज का परमाणु बम होता है। अश्वत्थामा के ब्रह्म शास्त्र और अर्जुन का नारायण शास्त्र के आपस में टकराने की वजह से विनाश की वह तस्वीर बनी, जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। जिसके सबूत सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोपड़, कालीबंगा, राखीगढ़ी और मेहरगढ़ में खुदाई के दौरान आज भी मिल रहे हैं। मानव कल्पना भी नहीं कर पा रहा है कि यह विनाश किस आपदा से हुआ है, जबकि सत्य यही है कि इस विनाश का कारण सिर्फ केवल महाभारत का युद्ध था। अब इसी महायुद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने कौशल नरेश राजा बृहद्रथ को मार दिया था, जो कि राजा बृहद्रथ श्री राम के वंशज थे। अब इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करेंगे कि मौर्य, शाक्य, मुराव, कोयरी, कोरी, काछी, कोली, कोलीय और कुशवाहा, ये सभी जातियां श्री राम के वंशज कैसे हुए। तो वीडियो को आगे ले चलते हैं। इस महाभारत युद्ध से नागरीय जीवन व मैदानी इलाका ज्यादा प्रभावित हुआ था। सब कुछ नष्ट हो चुका था। अगर कुछ लोग बचे भी थे तो वह सिर्फ नदियों और पहाड़ों के किनारों पर रहने वाले मानव। श्री कृष्ण जी खुद भी अपने 11 आदमियों के साथ लेकर गुजरात में कच्छ की खाड़ी यानी द्वारिकापुरी में जा बसे, क्योंकि उन ब्रह्म शास्त्रों का प्रभाव इतना भयानक था कि कई वर्षों तक मानव समाज अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौट पाया। जैसे कि इस आधुनिक युग में जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, जिसका असर आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये तो था परमाणु बम, लेकिन वह तो ब्रह्म शास्त्र थे, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विनाश का मंजर इतना भयानक रहा होगा, यह सोचकर बदन सिहर हो उठता है। खैर, इस महायुद्ध के बाद जैसे तैसे मानव समाज फिर से पटरी पर लौटने लगा। मानव अब वैज्ञानिक सोच वाला नहीं रह गया। अब वह केवल रोजी रोटी के बारे में ही सोचता था। जो मानव पहाड़ों और नदियों के किनारे बसे थे, वही हमारे पूर्वज दोबारा भेड़ पालन, पशुपालन और कृषि का कार्य करने लगे। इस महाभारत युद्ध में जो आर्य बचे थे, वह सब गडरियां ही थे, क्योंकि इनका पेशा ज्यादातर नदियों और पहाड़ों के आसपास ही चलता था। लेकिन खेती का कार्य तो मैदानी क्षेत्रों में ही संभव था। इसलिए कहना असंभव है कि थोड़े बहुत कृषक तो बचे ही होंगे, जो वह भी गडरिया समुदाय से ताल्लुक रखते होंगे। धीरे धीरे समय बदलता गया। मानव जीवन की दशा में सुधार होने लगा। अब इसी मानव जाति के आर्यों ने, यानी गडरियों ने, दूर दूर तक, या यूं कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी भारत तो क्या, पूरे यूरेशिया महाद्वीप में ही अपनी भेड़ों के साथ साथ जाकर बस गए। अब पूरा आर्यावर्त और यूरेशिया पर दोबारा छा गए।
परंतु समय की मांग और जीवन की आवश्यकताओं हेतु कुछ आर्य गडरियों ने फिर से खेतीबाड़ी का कार्य आरंभ कर दिया। अब इन्हीं आर्य जातियों में अहीर, कुर्मी, लोध, मुराव, काछी, कोरी, चमार डोम व शाक्य और बहुत सी जातियों का उदय कर्म के अनुसार हुआ, जबकि इनकी मूल जाति आर्य ही थी, जो चरवाहे के रूप में ही वर्णित की जाती थी। खैर, समय बदला और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। अब लोगों को कर्म के अनुसार उनको संबोधित किया जाने लगा, जो बाद में जाति का रूप ले लिया। जैसे जब से मानव ने होश संभाला, यानी कई लाखों वर्ष पहले, तो मानव ने सबसे पहले भेड़ पालन का कार्य किया, जिससे मानवों को दूध और वस्त्र की पूर्ति हुई। इस कार्य को करने वाले आर्यों को गडरिया कहा जाता था। खेती के कार्य करने वाले को कृषक कहा जाता था। अब कृषि के भी कई रूप है। कोई शाक सब्जी उगाता तो कोई कृषि उत्पाद से बने अन्य बहुत सी वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होती थी। इस प्रकार से वैदिक युग में मानवों का जीवन था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब मानव फिर से पुराने अस्तित्व में लौटा, तो फिर वही दोबारा कार्य भेड़ पालन, पशुपालन और कृषि का कार्य शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे की बात करते हैं। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के द्वारा मारे गए श्री राम के वंशज राजा बृहद्रथ के कुल के कुछ लोग बचे थे। वे सभी हिमालय की तराई क्षेत्रों में जाकर बस गए थे और इसी वंशजों में कुछ शताब्दियों के बाद दो वंशों का उदय हुआ, जिसे आप शाक्य गणराज्य और कोलिय वंश कहते हैं। इसी शाक्य गणराज्य में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। अब इसे शाक्य वंश क्यों कहा जाता है? शाक का मतलब सब्जी भाजी से होता है। इस शाक्य वंश के मानवों ने भेड़ पालन, पशुपालन और जो तराई क्षेत्रों में थोड़ी बहुत जमीन थी, उस पर कृषि का कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन शाक्य गणराज्य में भूमि की औसत मात्रा कम होने से ये लोग ज्यादातर साग सब्जी उगाने का ही कार्य करते थे, जो आज भी प्रचलन बना हुआ है कि अगर कम खेती हो तो साग सब्जी का काम करके ही नकदी व्यवसाय किया जा सकता है। यही कारण था, साग सब्जी उगाने की वजह से ही इन्हें शाक्य कहा जाने लगा। अब रही कोयरी या काछी जाति की, तो जो मानव पशुपालन का कार्य करते थे, उन पशुओं के लिए कोयर की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कोयर का मतलब घास फूस या पशुओं को खिलाने वाला चारा होता था। आज भी पशुओं के चारे को कोयर ही कहा जाता है। वही दूसरी तरफ कुछ मानवों ने कृषि से उत्पन्न झूठ व पटसन को कांचकर रस्सी व उससे बने उत्पाद तैयार करते थे और उससे होने वाली आय से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इन्हें ही काछी कहा जाने लगा। अब रह गई कुशवाहा जाति की, तो इनके वंशज कौशलवासी होने की वजह से कुशवाहा कहा जाने लगा। और दूसरा तर्क यह भी है कि श्री राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण ये अपने आप को कुशवाहा कहना प्रारंभ कर दिया। अब शायद आप समझ गए होंगे कि शाक्य, कोली, कोलिय, कोयरी, काछी और कुशवाहा किसके वंशज थे। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। इस समय आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल गया है कि हम शाक्य, कोली, कोलिय, कोयरी, काछी और कुशवाहा सभी मौर्य वंशीय हैं। बात भी सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि वह हमारे पूर्वज भी है। लेकिन सत्य क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि चंद्रगुप्त एक गडरिया सम्राट था। एक आर्य ब्राह्मण ने, यानी चाणक्य कह सकते हैं, उसी चाणक्य ने एक गडरिया पुत्र को शिक्षित कर राज्य करने लायक बनाया था। चंद्रगुप्त को सही तरह से शिक्षित करने के बाद उसके सिर पर मौर यानी ताज रखकर राजा घोषित किया था। जैसे आजकल हर मनुष्य जिंदगी में एक बार सिर पर मौर रखकर समाज द्वारा राजा बनाया जाता है। वह होता है मनुष्य के विवाह का दिन। उस दिन उसे दूल्हे राजा की उपाधि से नवाजा जाता है। मौर शब्द की उत्पत्ति मोर शब्द से हुई है, क्योंकि मोर पंछी के सिर पर जो कलगी होती है उसे ही मौर या मोर कहा जाता है। अब इसी मौर या मोर शब्द से मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन आप यह क्यों भूल गए कि गडरिया पुत्र
चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, उन्होंने कभी बौद्ध धर्म को नहीं माना। यहां तक कि उनका मरण संस्कार भी जैन धर्म के अनुसार ही हुआ था। लेकिन गडरिया पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज के पोतों ने यानी अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अब इसी बात को समयानुसार काल अवधि बीतने के बाद सम्राट अशोक को अपना पूर्वज कहने लगे और शाक्य, कोली, कोलिय, कोयरी, कांची और कुशवाहा के गोत्रों ने सम्राट अशोक के परदादा गडरिया पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा के नाम से मुराव जाति की उत्पत्ति कर दी, जो आजकल मुराव मौर्य लिखते हैं। आजकल समय की विडंबना यह है कि हम सब एक दूसरे के बाप दादाओं के नाम पर कब्जा करना चाहते हैं और दूसरे आदमी हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। एक बात सब लोग जान लो, गडरिया गुर्जर, जाट, अहीर, कुर्मी, लोध, कोरी, चमार, भंगी, पासी, निषाद, कांची, कुशवाहा, शाक्य, मुराव, कोली, कोयरी आदि बहुत सी जातियां हैं। इन्हीं जातियों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के चारों वर्ण निकले हैं। आप ज्ञानी का कार्य करोगे तो ब्राह्मण कहे जाओगे, समाज की रक्षा का दायित्व निभाओगे तो क्षत्रिय कहे जाओगे, व्यापार में मन लगाओगे तो वैश्य और किसी रूप में निर्विकार मन तन से सेवा करोगे तो शूद्र कहे जाओगे। यही सत्य है। समय बदल गया है। ज्यादा बुद्ध बुद्ध रटने या ज्यादा राम राम रटने से आपका विकास नहीं होगा। खुद मेहनत करो और दुनिया को दिखाओ। तुम भी किसी से कम नहीं हो। अंबेडकर ने तो एक खास वर्ग के लिए मसीहा बनने के चक्कर में हम आर्य वंशीय को दरकिनार कर दिया, जो सब एक ही मनुष्य जाति से थे। हम ओबीसी वालों को कहीं का नहीं रखा। खाली ढाक के तीन पात है, ना इधर के ना उधर के। बात तो समझ ही गए होंगे। इसीलिए भैया सोच बदलो, देश तुम्हारा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे मुझे लिखने में उत्साह व मनोबल बढ़ेगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। गर्व से कहो, हम सनातनी है। ओम नमः शिवाय।